बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है कि मींस कि हमें बताया जाए कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है और हमें मतलब माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है, मतलब क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रही हूँ, जो कि उनका अभी 12 अगस्त को पेपर होना है, ठीक है। कि देखें, क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के नहीं होता, एक्चुअली होता है कि आपकी तैयारी है या नहीं है, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको स्टेटमेंट समझ आती है और आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने 2019 और 18 का पेपर जो है वो उसको एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि देखें हर टॉपिक में से जो है वो इजी एंड सिंपल और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई आउट ऑफ कोर्स या घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपने जस्ट तैयारी बहुत अच्छी सी करनी है, ओके। तो इंशाल्लाह फिर जब पेपर आएगा तो आप बहुत ज़्यादा आप खुश होंगे कि पेपर इजी है और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है 2019 का फर्स्ट ईयर का फेडरल बोर्ड का पेपर, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, देखें सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स भी कोई घुमा फिरा के नहीं पूछे हुए। देखें जब आप बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला, तो आई थिंक सो टॉपिक ही आपका एक्सक्लूडेड हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो है हम किससे डिटरमिन करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर से करते हैं, ठीक है। बॉन्ड हैबर्ट साइकिल जो है वो क्या डिटरमिन करता है? लैटिस एनर्जी करता है। मीन्स कि सीधा सीधा क्वेश्चन है, मीन्स कि जब आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपने सीखी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे यानी सल्फर के साथ क्या ऐड किया जाए कि ये इक्वेशन में क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। पहले तो आप नोट करें कि दोनों साइड पे चार्ज ज़ीरो है, ठीक है। तो अब अगर आप प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने इक्वल जो है वो उनकी अमाउंट ऐड करनी है ताकि दोनों का चार्ज कैंसिल हो जाए और जो है वो लेफ्ट साइड पे भी ज़ीरो ही चार्ज रहे, क्योंकि हमें राइट साइड पे ज़ीरो चार्ज नज़र आ रहा है। तो इसका सिंपल ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन जो 4 आता है इसमें कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और टाइम ज़ाया करते हैं। देखें कैलकुलेशन ना करें आप, आपसे पूछा हुआ हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है वो इसका रिलेशनशिप देख लें, ठीक है। मास का और मॉलिक्यूल्स का क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो आप फाइंड आउट करते हैं मोल्स, ठीक है, और इनटू एवोगैड्रोस। अब आपको मोल्स नहीं दिए हुए तो मोल्स की जगह आप ओपन करके जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू एवोगैड्रोस। अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मास सब में ऑप्शंस में बराबर है। अब आप मास यहाँ पर नोट करें, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम सबका मास इक्वल है। तो अब इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप देखना है। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स, यानी जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो आप आ जाए, तो अब यहाँ पर देखें सबसे कम एटम्स भी फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और बाकी सब में एटम्स भी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसको सिंपल आपने ये देखना था, ठीक है, कैलकुलेशन पे नहीं जाना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कंप्लीट फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो इस तरह का जो है ना मस्ट स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर में से मस्ट आ जाता है। तो आपको इक्वेशन बैलेंस लिखनी आनी चाहिए ऑक्सीडेशन की। देखिए ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बैलेंस लिखना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाना है, ठीक है। तो जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और जितने वाटर हों उन जितने हाइड्रोजन हो उससे हाफ वाटर बनाने हैं। देखें 10 हाइड्रोजन है ना, तो 5 वाटर बना दें, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब आप ऑक्सीजन देख लें आपके पास राइट साइड पे कितने हैं टोटल, 4 2 8 और 5 13 आपके पास ऑक्सीजन है। तो देखिए आप 13 तो ऑड नंबर है, उसको इस 2 नंबर के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। 6 लिखेंगे तो 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 7 लिखेंगे तो 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको फ्रैक्शन की हेल्प लेनी है, ठीक है। आप 13/2 लिखेंगे, ठीक है। अब वैसे क्या होता है 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो टोटल आपके पास लेफ्ट साइड पे भी 13 एटम्स ही हैं, लेकिन आपने कट नहीं करना इसको, ठीक है, इसको रहने इसी तरह देना है। या फिर आपके पास 13/2 मतलब
6.5 भी ऑप्शन इक्वेशन में हो सकता है, 6.5 O2। ठीक है, अब आप देख लें कि आपके पास ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है करेक्ट। अब देखिए आपके पास 13/2 का तो ऑप्शन था नहीं, 6.5 का था, तो यही जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन वाले आ जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, ये भी बिल्कुल सीधा सा था। और अब ये ऑर्बिटॉल कौन सा हायर एनर्जी है, सिंपल आपने कोई वो 1s और 2s का पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं करने शुरू हो जाना, सिंपल आप n+l रूल लगेंगे। ठीक है, ये 4 6 4 5 ये n है, और l जो है वो आपको पता है कि l की वैल्यू s के लिए 0 और p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 है। ठीक है, तो वो ऐड कर लें n+l रूल। When fast neutrons are bombarded on nitrogen, देखें सीधा सीधा क्वेश्चन है, अल्फा रेज प्रोड्यूस होती हैं। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की ग्रेटर कब होती है लेंथ, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की, जब आपके पास सिंगल बॉन्ड हो। तो सिंगल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके इक्वल है, ये याद करनी है वैल्यू। अगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ गैसेस विल डिफ्यूज एट द सेम रेट, अब वो सेम रेट पे डिफ्यूज होंगी जिनका मास भी इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखें नाइट्रोजन और CO का मास सेम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी फॉर वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए उनको कम एनर्जी चाहिए होगी जिनकी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है। तो फ्लोरीन की सबसे कम है क्योंकि इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि कोई भी MCQ घुमा फिरा के नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके 17/17 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, देखें सोडियम क्लोराइड का क्या पूछा हुआ है, सोडियम क्लोराइड जो है वो 2 शेप्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इस फिनोमेना को क्या कहते हैं। तो देखें 2 शेप्स हैं तो इसका मतलब है मैनी शेप्स, तो पोली मैनी मॉर्फ शेप्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब Q और KC का रिलेशनशिप आपने करना है, तो ये वाला तो क्वेश्चन आपने तैयार भी किया होगा। तो आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये वैसे आपके पास ना Q और KC में आपने प्रोडक्ट्स को ही कंपेयर करना है, रिएक्टेंट्स को नहीं देखना। ठीक है, ये मैं डिटेल में भी आपको करवाऊंगी चैप्टर, लेकिन आपने प्रोडक्ट को देखना है, यानी Q का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और KC का मतलब यहाँ हम लेंगे के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और रिएक्टेंट के साथ इनडायरेक्ट। तो अगर इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है और इक्विलिब्रियम में आपको ज़्यादा चाहिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बच्चे 14 गलत कर देते हैं क्योंकि pH जो है वो पूछी हुई है कि फाइंड आउट कर दें, लेकिन देखें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH पूछी हुई है, तो आप डायरेक्टली इसका नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन नहीं ले सकते। आप सबसे पहले इसका नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, और उससे POH आएगा, फिर 14 में से POH माइनस करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो बच्चा करेगा उसका गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है। देखें, अब जब भी ये सॉल्ट पानी में डिजोल्व होगा तो ये डिफरेंट एसिड और बेसिस बनाएगा। तो अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते जाएंगे, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन बेसिक बन जाएगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन एसिडिक बन जाएगा। तो पहले और दूसरे केस में स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस बनने वाले हैं जब ये पानी में डिजोल्व करेंगे। जैसे कि अब ये देखें, अब सोडियम क्लोराइड का देखें, सोडियम जो है पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और क्लोरीन जो है वो HCl बना देगा, तो दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं। लेकिन अमोनियम के केस में क्या होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और नाइट्रिक एसिड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपना इफेक्ट शो करेगा और सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी सा है। द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी द सेम एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन पढ़ी हुई है, रेट लॉ की आपके पास इक्वेशन आती है ना, वो रेट इज इक्वल्स टू K और साथ आपके पास जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर x आपके पास होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाए कि आपके पास रेट और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स इक्वल हो जाएं, ये अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए तो ये पूरी क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो रेट है उसकी यूनिट्स और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 हो जाए
तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए, 1 नहीं 0, ठीक है। तो ये पूरी जिसकी चीज़ की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्शली मिजिबल लिक्विड। अब पार्शली मिजिबल कौन नहीं है? जो टोटली पोलर और टोटली नॉन पोलर से मिलकर बना है। तो देखिए, वाटर टोटली पोलर और बेंजीन टोटली नॉन पोलर, तो ये वाला जो है ये पार्शली मिजिबल सिस्टम नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन से अगर हम बीट पार्ट को कंपेयर करें तो स्टूडेंट 2019 का पेपर इस वजह से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसमें सब थ्योरी थी, कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, बहुत कम 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आए, कोई इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं आई, ठीक है। हर टॉपिक का जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो नहीं पूछा गया और उसका थ्योरी पार्ट पूछा गया। तो इसलिए आपके पास 2019 और 2018 के पेपर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस 2021 में अगर एग्जामिनर थ्योरी डालता है तो भी बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा और अगर न्यूमेरिकल डालता है तो भी उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब स्टूडेंट्स को कहा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस वाले पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आया तो बच्चे बड़े डिसहार्ट हुए थे, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी थी उन्होंने इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया था। देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चार्ज एंड चार्ज टू मास रेशियो। अब वेस्पर में से और हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी में से क्वेश्चन मस्ट आने हैं, लेकिन अब आप ये ना कहेंगे ये पास्ट पेपर में ये वाला मॉलिक्यूल नहीं था और हमारा ये वाला आ गया, जो बुक में है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये जैसे लेड क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड पूछ लिया तो हो सकता है आपकी केस में सल्फर डाइऑक्साइड और टिन क्लोराइड पूछ लें, SnCl2 पूछ लें, ठीक है। बस आपको मेथड आना चाहिए, करना आना चाहिए, ठीक हो गया। VBT में से कभी भी कुछ नहीं पूछा गया, वैसे उसके डिफेक्ट्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको उसके केसेस नहीं आते। ये देखें, MOT पूछी गई है नाइट्रोजन की। देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन आइसोथर्म वाला, लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस पूछे गए हैं, लैटिस एनर्जी क्या होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और सॉलिड्स की बहुत सी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी सारी रिड्यूस सिलेबस में जो है वो स्किप कर दी गई हैं। उनमें से कुछ हैं 4-5 इंक्लूडेड है, उनमें से कोई भी आपसे सॉलिड की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। यहाँ पे क्लीवेज प्लेन पूछा गया, लेकिन क्लीवेज प्लेन आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है अभी के, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आप देख लें इसी तरीके से जो भी टॉपिक था उसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बल्कि थ्योरेटिकल पार्ट पूछा गया। देखिए, कॉमन आइन इफेक्ट हो गया, बफर सोल्यूशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक। अब मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल्स तैयार किए होते हैं तो उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली, इंटरनल सिस्टम ऑफ एनर्जी पूछ लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ने जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री में से जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स यानी हेसेस लॉ और बॉर्न-हाइबर साइकिल तैयार किया होता है, वो नहीं पूछा, डेफिनेशंस पूछ ली, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सोल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो इस तरह का देखें, ये बहुत थ्योरेटिकल पेपर आया था, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पेपर था, तो न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए। देखें, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आएगा, लेकिन क्वेश्चन सीधे सीधे थे, सामने सामने से थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई कंसेप्ट पूछ लिया, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने अब 2018 का पेपर ओपन कर लिया है। ऑब्जेक्टिव में आपके साथ अलग से जो है वो इसके भी डिस्कस करूंगी क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी होती जा रही है। मेरा सिर्फ आपको ये एनालिसिस शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के नहीं होता, टॉपिक में से सामने सामने सीधा सीधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था ना, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप्स था, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछ लिए हैं, ठीक है। ये देखें, अब डेरिवेशन पूछ ली है, एनर्जी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये इफ्यूजन डिफ्यूजन में से न्यूमेरिकल आ गया। प्लाज्मा की 3 प्रॉपर्टीज़ देखें, जैसे लैटिस एनर्जी या इस तरीके से उनकी कुछ एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। इसी तरह प्लाज्मा का पूछ लिया। अब ये सॉलिड्स, डिफरेंट सॉलिड्स से उनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन पूछ लिया। N+L रूल यहाँ पर देखें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखें, ठीक है, ये बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में भी अगेन न्यूमेरिकल आ जाता है, फोटोन वाला न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया। अगेन प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछ लिया,
ठीक है, एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है, एक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में ना अगर कंफ्यूज हो जाए तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसके 3 केसेस कौन से हैं, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसके कौन से 3 केसेस है, वो आपने अलग अलग से हिंट्स रख के तैयार करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देख लें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स आर विद द देयर विद रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखें यहाँ पे ना होमोजीनियस और हेटरोजीनियस इक्विलिब्रिया पूछा है, लेकिन वो टर्म्स आपको क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जब आपने होमोजीनियस और हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद की हुई है तो आपको पता होगा कि वो फिजिकल स्टेट से ही हमें पता चलता है, रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट से ही पता चलता है और प्रोडक्ट्स के कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कौन सा है और हेटरोजीनियस कौन सा है। तो देखें सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को आप कह सकते हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन घुमा फिरा के था तो हमें समझ नहीं आया। तो ये वाला एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इस तरीके से कि डायरेक्टली आपको नहीं कहा गया कि डिफाइन होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस इक्विलिब्रिया, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके पूछा गया। अगेन देन आपके पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। अब सॉल्ट वाला पूरा टॉपिक पूछ लिया है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछ लिए हैं। वैसे तो ये न्यूमेरिकल्स अभी आपके जो सिलेबस में एब्सेंट हैं। हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन बता दें, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी बता दें, इक्वेशन बैलेंसिंग आ गई है इसमें। ठीक है, तो ये सब के सब जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का न्यूमेरिकल आ गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और देन आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पूछ लिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है लास्ट में हमारे पास अगेन न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वाला जो पेपर था ना 2018 का, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप्स था। देखें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी कितनी दफ़ा आई हुई है, डेरिवेशन आ गई है सारी। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि आपने अगर 3 इयर्स के भी मिनिमम अगर आपने 2019, 18 और 17 के पास्ट पेपर्स भी कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे तो आप बहुत अच्छा जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं केमिस्ट्री में। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2019 का पूरा पेपर थ्योरेटिकल टाइप्स था और 18 वाला जो है वो न्यूमेरिकल बेस भी था, और उसमें कुछ अदर क्वेश्चंस भी आपको नज़र आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो ज़रूर इनके ऑब्जेक्टिव्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हमने जल्दी से सॉल्व करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। और न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियोस जो हैं अपलोड कर दी हैं, आप उनको वहाँ से जाके देख सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा रह गया है, उसको हम इंशाल्लाह पेपर से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो पास्ट पेपर्स हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली पूछा जाता है, और उनको जो है वो पास्ट पेपर से कितनी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने लगे हैं और वो किस तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। Thank you so much.